मैं अभी आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ वह वीडियो दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग में मौजूद भ्रष्टाचार की कलई खोल रहा है। पिछले कई वर्षों से लोक निर्माण विभाग में यह भ्रष्टाचार चलता चला आ रहा है, लेकिन इसे रोकने के लिए लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं वरिष्ठ अधिकारी इस भ्रष्टाचार से पूरी तरह से अवगत है। दिल्ली में प्रत्येक वर्ष निर्धारित समय से कुछ आगे पीछे मानसून आता है और बारिश होती है। इस बात से लोक निर्माण विभाग के मंत्री से लेकर वरिष्ठ अधिकारी एवं कनिष्ठ अधिकारी पूरी तरह से अवगत है। ऐसे में सही समय पर लोक निर्माण विभाग के नालों की सफाई भी जरूरी है, ताकि बारिश में पानी एकत्र ना हो, सड़कों पर पानी ना भरे और लोगों को परेशानी ना हो। अब मैं आपको जो नाले से निकाली गई गाद कीचड़ के वीडियो दिखा रहा हूँ, यह 100 फुटा बुराड़ी मुख्य मार्ग रोड से लिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग ने 2 दिनों पहले ही नाले से गाद निकाली थी और निकालकर किनारे पर छोड़ दी थी, जबकि मौसम विभाग ने दिल्ली में मानसून आने से पहले ही प्री मानसून की बारिश होने की घोषणा कर दी थी। दिल्ली सहित बुराड़ी में बारिश हो रही है। अब यह गाद सूखने पर उठाई जाती, लेकिन इससे पहले ही बारिश हो गई और ये गाद पूरी तरह से गीली हो गई, इसलिए अब यह गाद उठाना संभव नहीं है। आप देख रहे हैं कि सड़क पर बारिश का पानी भी भरा हुआ है। लोक निर्माण विभाग द्वारा नाले से निकाली गई गाद इस पानी के साथ बहकर दोबारा नाले में चली जाएगी। ऐसे में लाखों रुपए के टेंडर करने के बाद नाले से बाहर निकाली गई गाद का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उपरोक्त गाद व कीचड़ दोबारा नाले में जा रहा है और जनता का लाखों रुपया बर्बाद हो रहा है। अधिकारियों ठेकेदारों में बंदरबाट हो जाएगी, जनता का लाखों रुपया बर्बाद हो जाएगा और जनता को इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि सारा लाभ सिस्टम उठाकर ले जाएगा। आगामी दिनों में जब दिल्ली बुराड़ी में मूसलाधार बारिश होगी, गंदे नाले में मौजूद गाद गंदगी कीचड़ की वजह से नाले में पानी नहीं जाएगा और वह पानी दोबारा बुराड़ी 100 फुटा रोड पर एकत्र हो जाएगा, जिससे स्थानीय निवासियों वाहन चालकों को दिक्कतें होगी। यह स्थिति बुराड़ी में पिछले 10 वर्षों से लगातार बनी हुई है। नथुपुरा से लेकर बुराड़ी दरोगा मार्केट तक, बाबा कॉलोनी टी पॉइंट तक नाले का पानी सड़क पर बुरी तरह से 1 से 2 फीट तक भर जाता है। 100 फुट सड़क के साथ मौजूद कॉलोनियों में भी यह पानी बैक मारता है और जो घर नीचे हैं उन घरों तक में प्रवेश कर जाता है। बुराड़ी गांव की मुख्य सड़क पर यह पानी भरता है। अगर लोक निर्माण विभाग उपरोक्त नाले से गाद साफ करवा दे, मानसून या प्री मानसून आने से पहले नाले की ठीक से सफाई करवा दे, गाद को उठा लिया जाए, तो नाला पूरी तरह से साफ रहेगा और बारिश होने पर बारिश का पानी नाले में जाकर बहकर आगे निकल जाएगा और वह रोड पर नहीं आएगा। परंतु शायद लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को यह बात समझ नहीं आती, अथवा वह इस बात को समझना नहीं चाहते, क्योंकि अगर ऐसा किया तो बंदरबाट कैसे होगी। समय पर नाले की सफाई की जाए, निकाली हुई गाद को समय पर उठा लिया जाए, तब लोगों को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि वीडियो में किस तरीके से गाद निकाली गई और गाद को निकालकर सड़क के किनारे छोड़ दिया गया। अब बारिश हो चुकी है, यह पानी गाद को अपने साथ दोबारा नाले में लेकर जाने को तैयार है। बारिश होने की वजह से तब यह गाद दोबारा नाले में चली जाएगी, तो जिम्मेवार ठेकेदार को यह गाद यहाँ से उठाने नहीं पड़ेगी, उठाकर सैनिटरी लैंडफिल तक लेकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गाद तो दोबारा नाले में चली गई है। ठेकेदार को इससे एक भारी मोटी बचत होगी और जनता को नुकसान हो जाएगा।
मैं फिर वही बात कहूँगा, यह जो मोटी बचत है ये बंदरबाट के लिए तैयार है। जबकि जिस उद्देश्य के लिए दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने लाखों रुपए का टेंडर किया था, वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अब यहाँ से भ्रष्टाचार का दूसरा पायदान शुरू होगा, क्योंकि नाले को दोबारा साफ करने के लिए लाखों रुपए का टेंडर किया जाएगा, फिर गाद निकाली जाएगी और फिर बंदरबाट होगी। जबकि यह काम एक बार में ही किया जा सकता है। वीडियो में आप देख रहे हैं किस तरह से निकाली हुई गाद रोड पर पड़ी हुई है। अगर इस गाद को समय रहते उठा लिया जाता या समय रहते नाले की सफाई कर ली जाती तो यह समस्या नहीं होती, लेकिन यह समस्या बनी रहेगी, क्योंकि इस समस्या का समाधान नहीं करना है। पिछले 10 वर्षों से तो इस समस्या का समाधान नहीं हुआ और आगे भी यही हालत बनी रहेगी। दरअसल स्थानीय निवासियों को जो इस समस्या को झेल रहे हैं उन्हें जागरूक होना होगा। स्थानीय रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों को आगे आना होगा, तभी यह भ्रष्टाचार रुकेगा, वरना यह भ्रष्टाचार यूं ही चलता रहेगा। क्योंकि विभाग तो चाहता है कि यह भ्रष्टाचार यूं ही चलता रहे। क्योंकि एक बात तो पूरी तरह से स्पष्ट है, जब तक स्थानीय लोग जागरूक नहीं होंगे, अधिकारियों में, ठेकेदारों में बंदरबाट का यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और लोग परेशान होते रहेंगे।